कई बार महिला को प्रेगनेंसी तो बहुत आसानी से कंसीव हो जाती है, लेकिन उनका कई बार प्रेगनेंसी कंसीव होने पर भी जो गर्भ है वो पूरे 9 महीने स्टे नहीं कर पाता है और ऐसे में उनका रिपीटेड बार बार गर्भपात हो जाता है या फिर उनको केमिकल प्रेगनेंसी हो जाती है। तो ये क्यों होता है, इसको किस तरीके से आप नेचुरली ठीक कर सकते हो और कैसे आप अपनी प्रेगनेंसी को पूरे 9 महीने हेल्दी लेकर जा सकते हो। तो आज की ये वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी साइंटिफिक चीजें भी शेयर करूंगी जो कि कहीं ना कहीं आपको पता होनी, आपको जाननी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपका गर्भ बार बार क्यों खराब होता है, केमिकल प्रेगनेंसी क्यों होती है और इनसे कैसे बचे, कैसे आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी को कंसीव करो। इसीलिए आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस चीज को समझना है कि अगर आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो आपका जो एग है, जो अंडा है, वो भी स्वस्थ और हेल्दी होना चाहिए। जिस तरीके से एक हेल्दी स्पर्म एक हेल्दी एग को फर्टिलाइज्ड करता है, उसके बाद ही एक हेल्दी भ्रूण का विकास होता है और वही भ्रूण पूरे 9 महीने विकसित होता है और आपको 9 महीने बाद एक बच्चे के रूप में मिलता है। लेकिन कई बार महिलाओं के साथ क्या होता है कि जो उनका अंडा है उसकी क्वालिटी या तो बहुत पुअर होती है या तो फिर बहुत ही कम का जो अंडा है वो भी कई बार यानी कि निषेचित हो जाता है और इस तरीके के अंडे से जो प्रेगनेंसी कंसीव होती है वो पूरे 9 महीने हेल्दी स्टे नहीं कर पाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जो साइंस है वो ये बताती है कि आपका जो अंडा है वो कम से कम 18 से 22 के बीच में होना चाहिए हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। लेकिन कई महिलाओं के साथ ये होता है कि उनको 15, 16, 17 के अंडे में भी प्रेगनेंसी हो जाती है और कई बार ऐसे में उनको प्रेगनेंसी तो इजीली हो जाती है, प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए, लेकिन ऐसी प्रेगनेंसी जल्दी ही खराब हो जाती है। या तो पीरियड मिस होने के 1 से 2 हफ्ते बाद उनको पीरियड आ जाएंगे या फिर जैसे तैसे उनकी जो प्रेगनेंसी है वो 2 से 3 महीने तो चली जाएंगी, लेकिन फिर उनकी प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट करते ही सेकेंड ट्राइमेस्टर में पहुंचते ही खराब हो जाती है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, किस तरीके से आप, अगर आपको बार बार यानी कि गर्भपात की समस्या हो रही है, केमिकल प्रेगनेंसी हो रही है, तो आप इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हो। क्या इसके लिए आपको डॉक्टरी ट्रीटमेंट लेना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आपका रिपीटेड 2 से 3 बार मिसकैरेज हो जाता है, केमिकल प्रेगनेंसी आपको कंसीव हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपको बिना देर करे डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए और एक बार आपको फॉलिकल मॉनिटरी जरूर करा के देखनी चाहिए, क्योंकि फॉलिकल मॉनिटरी से बहुत ही आसानी से आप पता लगा लोगे कि आपके जो अंडे का साइज है वो कितना बनता है, कितने तक जाता है। क्योंकि जब अंडा निषेचित होता है उस दिन तक उसका साइज बढ़ता है, यानी कि मान लीजिए कि आपके 28 दिन की पीरियड साइकिल है तो वो 13वें 14वें दिन के आसपास तक बढ़ेगा और फिर उसके बाद में उसका निकलने का जब समय आएगा तो वो निकल जाएगा। अगर ऐसे में उसको स्पर्म मिल जाते हैं तो वो फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, अगर नहीं मिलते हैं तो फिर वो नष्ट होकर आपको अगले पीरियड के रूप में बाहर आ जाएगा। इसीलिए आपको 14वें दिन से पहले पहले ही अपनी फॉलिकल मॉनिटरी करके देखना है, ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए कि 13वें 14वें दिन तक आपके अंडे का साइज कितने का बना हुआ है ना। ये चीज आपको केवल और केवल फॉलिकल मॉनिटरी में ही देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आपको फॉलिकल मॉनिटरी में ये पता चल जाता है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव तो हो जाती लेकिन खराब होने का कारण कहीं ना कहीं अंडे की क्वालिटी ही है, तो अब आपको पता चल गया है तो आप इसको किस तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट आप लीजिए। अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो तो मेडिकल जो आपको मेडिसिन दे रहे हैं डॉक्टर उसको आप लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ भी कुछ रेमेडीज आप ट्राई करते रहिए, तो इससे आपकी एग की क्वालिटी इंप्रूव होगी और फिर आपको आगे चल के मिसकैरेज, केमिकल प्रेगनेंसी जैसी समस्या नहीं होंगी। सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको लौंग के पानी का इस्तेमाल जरूर से जरूर करना है। देखिए,
लौंग केवल और केवल आपको 2 ही इस्तेमाल करना है। आपको यानी कि पीरियड के फर्स्ट डे से ही इस चीज को लेना शुरू कर देना है। आपको जिस दिन पीरियड आते हैं, पीरियड का जो आपका पहला दिन है, उसी दिन से जब आप रात में सोने के लिए जाते हो तो एक कांच का ग्लास ले लीजिए और उसमें 2 लौंग को डाल दीजिए, फूल वाली लौंग लीजिए, और जैसे ही आप सुबह सोकर उठते हो तो एम्प्टी स्टमक आपको इस पानी को पी लेना है, लौंग को साइड कर देना है। देखिए लौंग दिखने में बहुत छोटी सी है, लेकिन आपको ये लगेगा कि ये क्या ही हमारी मदद करेगा। तो देखिए जो लौंग होती है ना, वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और अंडे की क्वालिटी को बूस्ट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है, जो कि आपको नेचुरली खाने से नहीं मिलता है। इसीलिए या तो डॉक्टर आपको कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं, लेकिन अगर आप सप्लीमेंट्स भी ले रहे हो लेकिन उसके साथ भी अगर आप लौंग का पानी लेते हो तो ये कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आपको फायदा जरूर करेगा। ठीक है। सेकेंड, अगर पॉसिबल हो सके तो आपको सीड साइकिलिंग जरूर से जरूर करनी चाहिए, क्योंकि देखिए सीड साइकिलिंग पे ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। पीरियड शुरू होने से लेकर 15 दिन तक आपकी जब पीरियड के डे हो जाते हैं तो पहले दिन से लेकर 15वें दिन तक आपको 2 तरीके के बीज खाने हैं। आपको यहाँ पर यानी कि कद्दू के बीज और आपको अलसी के बीज खाने हैं, और 16वें दिन से लेकर 30वें दिन तक आपको सूरजमुखी और तिल के बीज खाने हैं। इन दोनों बीजों को खाने से आपके शरीर में जो हार्मोन्स है वो बैलेंस रहते हैं, और ओवरऑल ये आपके अंडे की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में भी काफी हेल्प करते हैं। कल मुझे इंस्टा पर एक कमेंट रिसीव हुआ था, जिसमें एक कपल ने ये पूछा था कि मैम तिल तो गर्म होती है, फिर इसको हम कैसे खाएं। तो देखिए डियर, हमने आपको क्या कहा कि बैलेंस मात्रा में आपको लेना है, न ज्यादा न कम, बिल्कुल बैलेंस बराबर इक्वल मात्रा में आप लेके खाइए, तो आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको यहाँ करना है, अगर आप बहुत अच्छे रिजल्ट देखना चाहते हो तो देखिए अंडे की क्वालिटी को बूस्ट करने के लिए आपको पेल्विक मसल्स की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इसको करने से क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, आपकी यूट्रस तक ब्लड फ्लो बढ़ता है, और यूट्रस तक अगर ब्लड फ्लो अच्छे से बढ़ेगा तो आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो भी प्रिपेयर होती है, आपके अंडे की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। तो आप यहाँ पर एक ही प्राणायाम करिए, ज्यादा नहीं कर सकते तो केवल एक ही करिए, बटरफ्लाई पोज करिए। देखिए उसमें आपको पैरों को केवल ऐसे ऐसे करना है ना। केवल 5 से 10 मिनट कर लीजिए, डेली कर लीजिए, नियम बना लीजिए कि आपको 5 से 10 मिनट डेली सुबह और शाम करना ही करना है। तो आप केवल एक ही प्राणायाम को डेली करके भी आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। तो आई रियली होप कि आपको ये जरूर क्लियर हो गया होगा कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपके अंडे की क्या भूमिका होती है और अंडे को किस तरीके से नेचुरली आप इम्प्रूव कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो पेज को भी फॉलो करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।